नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और स्वागत है आपका हमारे चैनल कितनी कहानी कितनी सच्चाई पे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा हॉरर स्टोरी का नई स्टोरी। तो आज की कहानी है हमारी एक लड़की की जो कि गांव की है, गांव से बिलोंग करती है वो बेसिकली। इसका नाम है सौम्या और ये पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार लड़की है। इसने अपने 12th के टाइम पर भी मतलब कि अपने पूरे स्कूल में टॉप किया था और इसको अच्छी जगह से ऑफ़र भी आ रहे थे स्कॉलरशिप्स के। तो इसने दिल्ली का एक कॉलेज सिलेक्ट किया, लेकिन इसके जो माँ बाप थे वो इससे तैयार नहीं हो रहे थे भेजने के लिए। मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा डर लगता है अपने से दूर करने से, क्योंकि गांव के भी थे वो। लेकिन फिर इसने ज़िद करी और वो भी मान गए। फिर तो ये आ जाती है, ये कहती है कि मैं वहाँ पे अपना रहने खाने का देख लूँगी, एक पीजी वीजी देख लूँगी और आपको भी बुला लूँगी वहाँ पे जब मैं सेटल हो जाऊँगी। तो वो जाती है कुछ दिन बाद अपना पैकअप करके घर से, और वो दिल्ली में देखती है। पहले वो ढूंढना स्टार्ट कर देती है कहाँ घरों को, वो हर जगह जाती है। उसे दोपहर में वो दिल्ली पहुँचती है और उसे पूरी शाम हो जाती है घर ढूंढते ढूंढते, और वो बिल्कुल बहुत थक चुकी होती है, परेशान थी वो। उसे घर क्योंकि अब तक मिला नहीं था। तो वो ऐसे ही एक सड़क से जा रही थी। वो सड़क थोड़ी सी सुनसान थी, इतनी भी नहीं कि कोई है ही नहीं, जंगल है। सड़क थी, घर भी बने हुए थे, बस वो कोई भार वार नहीं था, बहुत कम भीड़ थी। शाम का टाइम था, अंधेरा सर पे ही था। तो वो जा रही होती है, तभी उसे अब रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो कुछ ऐसी होगी 45 से 50 की उम्र थी उसकी, बूढ़ी औरत की। वो औरत उसे देख के कहती है, बेटा इतना परेशान क्यों हो? तो वो अपना सारा हाल बता देती है कि आंटी जी मुझे घर नहीं मिला है, मैं पढ़ने के लिए यहाँ आई हूँ, और ऐसे ऐसे सब बता देती है। तो वो आंटी कहती है, बस यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे मेरा ही घर है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, और तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती है। तुम ऊपर का पूरा फ्लोर तुम ले लेना, नीचे मैं रहती हूँ, और तुमसे जो बन पड़े वो मुझे दे देना। वो राज़ी हो जाती है इसी बात पर। वो उसके औरत के साथ चल देती है। वो लड़की सौम्या जो होती है वो नोटिस करती है कि जो औरत थी वो पूरे रास्ते उसे अजीब तरह से देखती हुई जा रही थी। उसे ये अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने सोचा बूढ़ी है तो होगा कुछ। तो वो चली जाती है उसके साथ। वो औरत जो होती है वो उसे कमरा दिखा देती है। लड़की सिलेक्ट कर लेती है कमरा, और अगले दिन नहीं, मतलब उसी रात को वहाँ पे अपना सामान वामान रख लेती है। शिफ्ट तो नहीं हो पाती, अब इतनी जल्दी कोई शिफ्ट नहीं हो पाता। तो वो वहाँ पे जो बेड बिछा होता है वो उस पर ऐसे ही लेट जाती है। अपना थोड़ा बहुत खाना पीना जो होता है बाहर से ही लाकर खाकर सो जाती है। तो अब क्या होता है, रात के 2 बजे उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है अपने कमरे का। तो वो कमरे की तरफ जैसे ही दरवाजे की तरफ देखती है, वहाँ पे कोई था नहीं और पूरे में अंधेरा था। उसे मतलब कोई दिखा भी नहीं जल्दी। तो वो सोचती है ऐसे ही हवा से खुल गया होगा खिड़की से। तो वो उस पर ध्यान नहीं देती और वो दोबारा सो जाती है। सोती नहीं है, मतलब दूसरी तरफ खरोंट करके लेट जाती है। तो जब ही उसके आधा घंटा ऐसे ही उसे हो जाता है और उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो लेटी हुई थी। फिर अचानक से उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ फिर से आती है। वो मुड़ती नहीं है, इस बार वो सोचते हैं ऐसे ही खुल रहा है बार बार हवा से। वो मुड़ती नहीं है, और क्या होता है फिर उसके कान के पास उसे ऐसा लगता है कोई उसके पास आया है धीरे धीरे, और फिर उसके सर के पास आकर घंटी बजा रहा है और एक अलग ही भाषा में कुछ पढ़ रहा है, कह सकते हैं मंत्र पढ़ रहा है। उसे थोड़ा सा डर लगता है। वो सोचती है कि अगर मैं पीछे मुड़ी तो मैं गई, इसलिए वो पीछे मुड़ती नहीं है। वो लेटी उसी करवट में
पूरा कम्बल अपने सर पे ढक के ऐसा दिखाते कि वो सोई हुई है गहरी नींद में। हालांकि वो जगी हुई थी, उसे साफ पता चल रहा था कि कोई उस मंत्र पढ़ रहा है उसके सर के पास खड़े होकर। लगभग 15-20 मिनट तक ये चलता है और फिर अचानक से घंटी की आवाज़ बंद हो जाती है, आसपास कुछ नहीं दिखता। वो लड़की इतना डर चुकी थी कि उसने कम्बल हटाकर भी नहीं देखा कि आसपास कौन आया है, कोई है या नहीं। ऐसे ही रात बीत जाती है। सुबह वो उठती है। सुबह जैसे नॉर्मली कॉलेज के लिए वो अपना फॉर्म वॉर्म भरने के लिए जाती है और अपने माँ बाप को भी बताते हैं कि मैंने घर ले लिया है, यहाँ पे 3 फ्लोर मतलब 3 रूम का घर लिया है। ये 1 रूम में मैं रहती हूँ, 1 में आप रह लेना, ऊपर का है और आंटी ने मुझे दिया है, काफ़ी सस्ते रेट पर मिल चुका है। तो उसके माँ बाप कहते हैं हम कल आ जाएंगे, कल शायद हम शाम तक तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। तो रात की बात बताती नहीं है अपने घर वालों को कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। अगली रात दोबारा आती है। वो मंदिर सेट नहीं कर पाती अपने घर में जल्दी। वो सोचती है माँ बाप आ जाएंगे तो साथ में सेट करेंगे मंदिर, तो वो घर की मतलब पूरी जो सेटिंग करेंगे वो साथ में करेंगे, साथ में मिलकर। तो वो ऐसे ही बाहर से ही खाना पीना खा के सो जाती है। अब रात को क्या होता है, दोबारा रात के 2 बजे उसका दरवाज़ा फिर से खुलता है। दरवाज़ा खुलता है और वो इस टाइम नींद में थी, उसे पता नहीं चला था इस बार। पिछली रात पता चला था, इस बार पता नहीं चला। दरवाज़ा खुला है। उसके पास फिर से कोई आकर घंटियाँ बजाता है। उसे घंटी की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। वो फिर डर जाती है एक बार कि फिर से कोई आया है, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही वो रात भी 10-15 मिनट तक घंटियाँ बजती हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल। वो भी फिर सो जाती है। अगले दिन वो सुबह ही अपने माँ बाप, जब वो बाहर जाती है कॉलेज के लिए, मतलब वैसे ही थोड़ा टहलने जाती है, कॉलेज तो अभी स्टार्ट नहीं हुए थे उसके, तो वो जाती है तो अपने माँ बाप को कॉल करके बताते कि मेरे साथ 2 रातों से ये सब हो रहा है। तो वो माँ बाप कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आज पहुँच जाएंगे तुम्हारे पास, हमारी ट्रेन थोड़ी लेट है, हमें रात हो जाएगी पहुँचते हुए, लेकिन तुम घबराना मत, और हो सके तो अपने घर मंदिर ज़रूर लगा लेना, खुद से मंदिर तो लगा ही लेना, बाकी रेस्टिंग करो ना करो। तो वो अपने माँ बाप की बात जैसे मानकर शाम को ही 4-5 बजे के करीब मंदिर का सामान ले आती है और एक कमरे में, एक कोने में मंदिर सेट कर देती है। मंदिर सेट कर देती है वो। आज रात वो खाना भी घर पर ही बनाती है। उसके माँ बाप आ रहे थे तो वो सोचती है कि आज घर का खाना ही खाएंगे सब साथ में। वो बना लेती है और तकरीबन 10 बज जाते हैं। फिर वो सोचती है, अपने मम्मी पापा को कॉल करती है वो। फिर उसके मम्मी पापा कहते हैं हमें शायद हो सकता है रात के 1:30-2 बज जाए आते आते, तुम लेकिन घबराना मत, और जहाँ पे तुमने मंदिर लगाया है मंदिर के पास ही बैठना, सोना। तो सोचती है अब 1-1.5 घंटा, अब इतना टाइम मैं क्या करूँगी, 10 बज रहे हैं, वो तो 1:30-2 बजे आएंगे, तो मैं सो जाती हूँ, ऐसा करती हूँ यहीं पे पास में। तो आज रात वो क्या करती है, वो मंदिर के पास ही अपना मतलब दरी या बिस्तर लगाकर वहीं लेट जाती है। और आज वो रात में लाइट भी ऑफ नहीं करती, उसे डर था कहीं इस कुछ हो न जाए। आज वो लाइट भी ऑफ नहीं करती, दरवाज़ा भी लॉक कर देती है। तो वो दरवाज़ा बंद कर देती है। उसे लगभग 11 बज गए थे, नींद नहीं आ रही थी, तो वो सोचती है कहीं दोबारा दरवाज़ा ना खुले। वो दरवाज़ा बंद कर देती है, फिर कुंडी लगा देती है दरवाज़े की, और फिर वो थोड़ी देर और लेटती है। अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा वगैरह जो होती है वो चलाकर फिर उसे नींद आ जाती है। तो वो कुंडी लगा देती है और अब वो हनुमान चालीसा लगाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है मंदिर के पास ही। उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है और अब सो जाती है। वो लगभग 11:30 हो जाते हैं, वो सो जाती है। इस बार
उसे ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी सोए हुए। रात के 12:30 ही हुए थे, उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो सोचती है शायद मम्मी पापा आ गए। वो खोलने के लिए सिर्फ आगे बढ़ती ही है, जब ही उसको दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है, मला आऊ दे, क्या कहते हैं वो, मला आऊ दे, मुझे अंदर आने दो मुझे। अब वो कहती है मेरे माँ बाप तो महाराष्ट्र से थे नहीं, ये कौन सी लैंग्वेज है। और उसे फिर याद आता है कि जो मंत्र भी चल रहे थे वो भी कुछ इसी से रिलेटेड चल रहे थे, इसी भाषा में। वो अब डर चुकी होती है कि ये कौन है जो बार बार मेरे रूम में आता है। वो इस बार दरवाज़ा नहीं खोलती और एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है। अब वो बैठी थी, दरवाज़ा 3 बार खटखटाया गया था और 3 बार ही बोला गया था मला आहू दे। फिर 2-4 मिनट के लिए बिल्कुल शांति हो जाती है, कुछ नहीं होता, ना दरवाजे पर दस्तक हुई ना कुछ हुआ। वो सिमट कर मंदिर के पास ही बैठी थी। अब क्या होता है, एकदम से घर की लाइट कट जाती है। जो उसने लाइट भी जलाई हुई थी सब कट चुका होता है, पूरा अंधेरा। जो रोशनी होती है सिर्फ मंदिर में लगे जो दिया था उसी की रोशनी थी। उसका फ़ोन जब वो फ़ोन देखती है, उसके फ़ोन में जब उसने रखा था हनुमान चालीसा चला के, उसके फ़ोन फुल चार्ज था, लगभग 80 के आसपास उसकी परसेंटेज थी। और अब फ़ोन डेड पड़ा है, फ़ोन की बैटरी ख़त्म, पूरी स्विच ऑफ है। वो ऑन करने की कोशिश करती है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। जब भी उसकी नज़र पड़ती है अपने दरवाजे की वो अपने कमरे की खिड़की पर, वो खिड़की पर क्या देखती है, एक जो औरत थी जिसने उसे घर दिखाया था वो इस वक्त काले वस्त्रों में थी, कई सारी माला जैसे तांत्रिक पहने नहीं रखते, और उसकी जो शक्ल थी वो तो बदली हुई थी पहले से। और आज उसके पास घंटी नहीं थी, मेन चीज़ आज वो घंटी नहीं, आज उसके हाथ में था एक खंजर। आज उसके हाथ में एक खंजर था, मतलब कह सकते हैं कि आज रात वो उसे मारने आई थी। वो डर जाती है और वो खिड़की पर अब बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ मारती है। खिड़की के कांच टूटने को हो जाते हैं, वो ऐसे हाथ मार रही होती है। तभी लड़की चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोल के, क्योंकि वो तो बाहर थी खिड़की के, तो वो दरवाज़ा खोल के जल्दी से नीचे भागती है और वो देखती है वो जो औरत थी वो उसके पीछे भाग रही है चाकू लेकर। और क्या कहते हैं, वो जैसे ही बाहर निकलती है घर से, सामने उसके माँ बाप खड़े थे। वो अपने माँ बाप से गले लग के एकदम रोने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके माँ बाप देखते हैं अंदर आवाज़ आ रही है हंसने की, और इस लड़की का नाम लेकर इसको अंदर बुलाया जा रहा है। वो जल्दी से जिस ऑटो में आए थे उसी ऑटो में बैठकर जल्दी से किसी पास के मंदिर के पास जाने लगते हैं उसे लेके। जब वो जा रहे थे ऑटो में, तो उसके जो पिताजी थे सौम्या के, वो क्या देखते हैं कि एक औरत जो थी काले वस्त्रों में, कह सकते हैं वही औरत थी, वो उनके ऑटो के पीछे ही भाग रही है खंजर लेकर। और ऑटो की स्पीड के जैसे एक इंसान भागता है, इंसान कितना भाग सकता है, वो ऐसे भाग रही थी जैसे वो गाड़ी की स्पीड से भाग रही थी। ऑटो वाले से कहा गया कि पीछे देखो, पीछे कोई भाग रहा है। उसे भी मिरर में वो दिखाई दी और उसने ऑटो और तेज़ चलाया, जितना तेज़ वो चला सकता था उतना तेज़ चलाया। रात में रोड भी सुनसानी हो चुके थे सारे। वो जैसे तैसे शेरावाली माता के मंदिर पहुंचते हैं और जल्दी से वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे अंदर घुसते हैं। और वो औरत अब वो देखते हैं तो आसपास दिखाई नहीं दे रही थी, आसपास से गायब हो चुकी थी। गायब तो नहीं कहेंगे, वो पीछे रह गई थी, ये कह सकते हैं। तो जब वो अंदर जाते हैं, अंदर पंडित जी सो रहे होते हैं। पंडित जी वो जल्दी से उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं। पंडित जी उठकर खड़े होकर कहते हैं, इतनी रात को क्या हो गया, ऐसे क्यों डोर बजा रहे हो। तो वो लड़की का सारा हाल बताते हैं, क्या हुआ क्या नहीं। पंडित जी कहते हैं, आज रात तुम यहीं रुको,
वहाँ कल जाकर देखेंगे और वो लड़की को एक कलावा दे देते हैं और थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे, भभूति जो होती है वो उसके माथे पर लगा देते हैं, जिससे कि अगर कोई भी उस पर पोजीशन आने वाली हो वो ना आ पाए। और वो उन्हें मंदिर में ही सोने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सब उठते हैं तो पंडित जी उनसे पूछते हैं, तब वो बताते हैं कि लड़की ने यहाँ पे घर देखा था। और जब पंडित जी बताते हैं तुमने वो घर गलत वो घर जो था ना वो एक डायन का था। वो डायन लोगों की बलियां चढ़ाती थी और उस डायन को तो क्या कहते हैं, लोगों ने 20 साल पहले वो मार चुके हैं जब लोगों को पता चला था, आसपास के लोगों को। लेकिन आसपास के लोगों को मरने के बाद भी वो दिखाई देती थी और अपने पास बुलाती थी। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा उतारा किया और उन्होंने, पंडित जी ने उनको उस घर में जाने की सलाह ना दी। उन्होंने कहा इस घर को छोड़ दो और मेरी मानो तो इस शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में लो, वो दोबारा भी आ सकती है तुम्हारे पास। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उस लड़की को इस वजह से अपना कॉलेज भी चेंज करना पड़ गया, जब जाके वो अब ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें।